राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदाबाद सीताराम मांझी जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदाबाद हीरा साहब जिंदाबाद और बिहारी चौधरी जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद और बिहारी चौधरी जिंदाबाद लालू रबी जिंदाबाद हीरा साहब जिंदाबाद सिवान का ताकत कैसा है सिवान का ताकत कैसा है तेजस्वी जिंदाबाद और बिहारी चौधरी जिंदाबाद लालू रबी जिंदाबाद राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद सिवान का शासन कैसा है हीरा साहब जिंदाबाद देश का नेता कैसा हो तेजस्वी जैसा हो देश का नेता कैसा हो तेजस्वी यादव जैसा हो तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद एक जगह रहिएगा सर। दोस्तों आप सभी लोग से आग्रह है कि शांति बनाए रखें। मैं आप पीछे के साथियों से मंच पर व्यवस्था करें, आप पीछे चले जाइए सब लोग। हम बोलो डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र जो है अर्पित करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। हो गया, चलिए बाबा साहब ये क्या है? आप लोग चलिए ना, खुलवाने दीजिए ना, उनको कई सभा में जाना है ना। मैं एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैं सिर्फ इतना और सिर्फ इतना बात बताऊंगा कि आज से 10 साल पहले जहां हम लोग बैठे हैं इसमें करोड़ों करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास हुआ था, लेकिन 10 साल बीत गया, ये आज तक कंप्लीट बनकर नहीं हुआ। और विकास की हालात इसी से देखी जा सकती है। और एक तरफ नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए हुए हैं और उन्हीं के क्षेत्रीय विधायक उस शराबबंदी कानून का सार्वजनिक रूप से खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है और प्रचार होता है। लेकिन कहाँ है आपका सुशासन, ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। मैं बुलाना चाहता हूँ हिना साहब को। इसके पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बढ़ाना है, तो यहाँ से जदयू और भाजपा को भगाना है और लालटेन पर वोट देके हिना साहब और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को जिताना है। यही निवेदन और आग्रह होगा। और सीधे सीधे आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हिना साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और आपसे अपील करें। माननीय श्रीमती हिना साहब जी, हिना साहब जिंदाबाद। आज बढ़िया के ये बच्चों का जो प्लेग्राउंड है अधूरा है। बढ़िया प्रखंड के आए हुए सभी सम्मानित गार्जियन तुल्य और हमारे भाई बंधु, हमारे युवा माता बहने, मंच पे आए हुए हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, मंच पे बैठे गार्जियन अभिभावक श्री और बिहारी चौधरी जी, रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव जी, पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर सिंह। और देखिए, बनारस की धरती को, पवित्र धरती को कलंकित करने के लिए दोबारा गंगा मैया का बिन बुलाए हुए लाल चौकीदार वापस आए हैं और अपने साथ
किराए पे हजारों की संख्या में विभिन्न प्रदेशों से अपने देश के जनता को लाए हैं और हजारों किलो गुलाब की पंखुड़ियां अपने ऊपर बरसाने के लिए दिखावा की जो चौकीदारी है, आपने देखा ना। वहां से हमारे सपा के उम्मीदवार बर्खास्त आर्मी तेज बहादुर यादव सिंह को नॉमिनेशन करने के बाद भी उन्हें नोटिस दिया गया है कि वो चुनाव ना लड़े। उन्हें डर है, उन्हें डर सता रही है हमारे चौकीदार हिटलर जी को कि हो सकता है कि हमारा सैनिक जीत जाए। और उनकी जो छलावे वाली बात है, दिखाने वाली भाषण है और जो शो है, उन्हें फ्लॉप न कर दे। इसलिए मैं सभी से एक बार तो भारत के लिए स्वतंत्र प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं मैं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाऊंगा। वाह, क्या बात है, विशेष राज्य की दर्जा दिलाएंगे। और किससे कहते हैं? अपने बिहार के जनता को मूर्ख बनाने के लिए बार बार ये बात कहते हैं और बहुत सारे विकास की बातें करते हैं। और जो आज सत्ता में बैठे हुए देश को चलाने वाले हैं, उन्हीं के गोद में बैठे हैं, तो मांग लीजिए ना विशेष राज्य का दर्जा। हम भी तो इंतजार में हैं कि हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसलिए जो इंसान अपनी माता बहनों का सम्मान ना करे, वो देश को क्या विशेष राज्य दिलाएगा। और बहुत सारी हमारी माता बहनें जो बहुत सारी अपनी आवाज लेकर उनके दरवाजे पे जाती हैं और अब राजधानी में दरवाजा खटखटाती है। मैं बिहार की बात करूंगी, सिवान की बात करूंगी, और वहाँ जितने भी हमारी महिलाएं हैं जो हमारी सेवाएं कर रही है, चाहे कांग्रेस के महागठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय हिना साहब जी, अवध बिहारी चौधरी जी, हरिशंकर यादव जी, विक्रम कुंवर जी यहाँ अभिभावक हैं, उनका पैर छू करके हम प्रणाम करते हैं। और हमारे नौजवान युवा भाइयों, आप सब लोग के बीच आने का मौका मिला है और आप लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है आप लोग लालटेन पर बटन दबा करके हिना साहब जी को भारी से भारी मतों से आप लोग विजयी बनाने का काम कीजिए और लालू जी और महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। देखिए, हो गया, देखिए ये जो चुनाव है, ये केवल हिना जी को जिताने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आरजेडी को जिताने का चुनाव नहीं है, किसी महागठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं। ये चुनाव है अपने देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, जो पिछड़े दलितों को जो आरक्षण है उस आरक्षण को बचाने का, और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। आप लोग सब लोग देखे होंगे कि 2014 में मोदी जी का लोग नारा लगाता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे, मम्मी पापा आपकी बार मोदी सरकार। लोग बहुत नारा लगाया, लोग को लगा कि मोदी जी आ जाएंगे तो पूरा संकटे दूर कर देंगे, पूरा विकास का गंगा बहा देंगे। हम लोग उस समय भी कहते थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, ये बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 5 साल आपने मोदी जी को देखा, 5 साल हो गया। थोड़ा सा उधरे रुक जाइए। मुद्दा क्या है? किसानों का, नौजवानों का, रोजगार का, गरीबी का,
बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का, स्पेशल पैकेज का, स्मार्ट सिटीज का, 15-15 लाख रुपए खाते में आने का, काला धन विदेशों से लाने का, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया। पता नहीं मोदी जी ने कितने संकल्प, 300 कितना संकल्प पिछले चुनाव में बोला था कि ये हम करके दिखाएंगे। आप बताइए, एक अगर वादा मोदी जी ने पूरा किया होता? ना किसी के खाते में 15-15 लाख आए, ना किसी नौजवान को रोजगार मिला, बल्कि जिसको रोजगार था वो भी मोदी जी ने छीन लेने का काम किया। नोटबंदी करा करके लगभग 3.5 करोड़ जिनको रोजगार था मोदी जी ने छीनने का काम किया। मोदी जी के कथनी और करनी में अंतर है। अब मोदी जी का खाली कथनीय है, करनी कुछ और है। आज अगर आप देखिएगा तो जो हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखने का काम किया, ये अंग्रेजों के गुलाम रहे, ये भाजपा वाले लोग, ये आरएसएस वाले लोग, इनका देश की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं। और आज ऐसा माहौल बनाए हुए हैं ये भजपैयन सब कि लगा था कि देशभक्त यही है। आप देखिएगा, बड़ा देशभक्ति अंग्रेज के गुलाम जो तिरंगा नहीं फहराते अपने हेडक्वार्टर में, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट पाए। हम बोलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, भाईचारा एकता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, किसानों का सवाल उठाते हैं, मजदूरों का सवाल उठाते हैं, तो इनका एक नेता है बीजेपी का, गिरिराज सिंह। वो गिरिराज सिंह ने विश्वराज सिंह, राजू खाली जहरे फेंकना है मुंह से, उसके अलावा और कुछ खाता ही नहीं। लगे जाना चाहिए चेहरा। तो कहता है हमने के कि पाकिस्तान भेज देंगे। अरे गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हमने के पाकिस्तान भेजेगा। अभी स्थिति टाइट है उनका, अभी बीच में लटक रहे थे, भगाया नवादा से तो बेगूसराय जाने के लिए नाम ही नहीं ले रहे। वो जान रहे थे क्या हो रहा है। खैर अब तो हमको कुछ नहीं कहते, लेकिन आप लोग देखिए, देश का इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और आपके नेता को इस चुनाव से दूर रखा गया। साजिश करके लालू जी को जेल में बंद किया गया, मिश्रा जी को बेल है और लालू जी को जेल है। तो हम तो जनता की अदालत में आए, और जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं होता। और जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है, और न्याय और फैसला आप लोगों को करना है। आप देखिएगा किन लोगों ने लालू जी को फंसा के भेजा। कल प्रधानमंत्री जी आए थे, आप लोगों को पता होगा, मुजफ्फरपुर। मोदी जी, हम लोग आशा में थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो जो बिहार की बोली लगाई थी आरा में 2015 के चुनाव में 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज बिहार को दिया, लोग को लगा के मिल गया। हमको आशा थी कि प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं तो विशेष पैकेज के बारे में बात करेंगे, गरीबी मिटाने के बारे में बात करेंगे, किसानों की तरक्की के बारे में बात करेंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाने के बारे में बात करेंगे, 5 साल उन्होंने क्या काम किया इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के कहते हैं कि कुछ लोगों को तो हम जेल में बंद कर दिए हैं और कुछ लोग जो बेल में हैं उनको भी जेल में बंद कर। अरे प्रधानमंत्री जी, तो सब चौकीदारी निकाल दी बिहार की जनता। आप भले ही अपने आप को चौकीदार करो, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता थानेदार है, थानेदार। किसको डरा रहे, किसको डराने से? लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा डर जाएगा। अरे जेल में डालो, फांसी पे चढ़ाओ, और काम में क्या आता है आपको? काम तो करना नहीं है,
लेकिन जो जनता के साथ खड़ा होकर के जनता की लड़ाई लड़ रहा है, जनता के मुद्दे को उठा रहा है, जो सच बोल रहा है, तो आपको उससे डर लग गया तो जेल भेज दीजिएगा। खाली जेल है जेल। अमित शाह के बेटवा 50,000 से 80 करोड़ कर लिया, काहे ना मुकदमा होता है भाई। मतलब भाजपा में चल जाइब तो राजा हरिश्चंद्र बन जाए, सब पाप भूल जाए। और भाजपा के खिलाफ अगर लड़ब तो तारा पे केस हो, मुकदमा है और जेल में ठूसिए सर। अरे जेल कितना जेल बनाइएगा। आपने लालू जी को बंद किया है, और थोड़ा अगर आप लोग शैतानी कीजिएगा, जब बिहार की जनता सड़कों पे आ जाएगी, जब बाप बाप करते फिरोगे, तब हमको मत कहना। तो इसलिए कितनों जेल बनाएंगे, सब लोग जेल भर देगा। कितना लोग बीजेपी का मतलब सोचिए, पिछला चुनाव में बीजेपी को लगभग 37% वोट आया था, यानी खिलाफ में कितना वोट पड़ा, 63। तो 63% भारत की जनता देशद्रोही है। और जब विरोध में जो लोग बोल रहे हैं उन सबको जेल भिजवाओगे, तो देखो आज पिताजी को ये तो साबित हो ना गया कि भाजपाइया साहब पिताजी को जेल में बंद किया। और लोग जानता था ना कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं है मोदी जी में कि देश का संविधान को और आरक्षण को हमसे छीन सके। इसलिए लालू जी को जेल में बंद किया। यहाँ कोई अगर भजपैया होगा तो कान खोल के सुन ले और कान साफ कर ले। अगर ये सोचता है कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे और अपने इरादे में मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी मत पालना। भले ही लालू जी को जेल में बंद किया, लेकिन लालू जी का बेटा यही खड़ा है। और हल्का सा भी अगर नहीं मानोगे तो माँ का दूध पियो तो आज मैदान में दो हाथ करके फरियाद लगते हैं। अरे ये सब हम लोगों को सिखाएगा एगो पलटू चाचा, हर बात पे पलटियां मारते रहते। अरे भैया का स्थिर हो जाइए, स्थिर होकर के तभी बिहार का सेवा कर लीजिए। मुख्यमंत्री तो बन गए चोर दरवाजे से, चीफ मिनिस्टर, लेकिन हमको तो लगता है वो चीट मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर नहीं, चीट मिनिस्टर। तो हम तो कहेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे पलटू चाचा ने ठगा नहीं। और बचपन में मूवी देखे चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। काम कुछ नहीं किया 4 साल में। आज गरीबों की स्थिति देख लो ना, इंदिरा आवास मिल रहा, ना वृद्धा पेंशन मिल रहा, ना किरासन तेल मिल रहा, महंगाई इतना बढ़ गया। जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी, उस राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता। चाचा ने क्या काम किया, तो शराबबंदी कराई। हम तो मानते हैं पूरे देश में, पूरे भारत 4 गुना महंगा। गरीब तार के पेड़ पे चढ़े तो जेल, और अमीरवा सब डेली सुबह शाम पी रहा है, चखना मार रहा है पूरा, उसको कोई रोके टोके वाला नहीं है। तो देखिए एक बात समझिए, शराबबंदी इसलिए नहीं हुई क्योंकि नीतीश जी नशा मुक्ति चाहते थे। नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं हुई है। हमारे जो पलटू चाचा हैं उन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग दिमाग लगाए कि किस प्रकार से गलत तरीके से धन को अर्जित किया जाए। तो ये शराबबंदी केवल कागजों पे है, और पीछे से शराब माफियाओं के साथ सेटिंग है। और यही कलाकारी देखिए कितने चतुराई के साथ 200 रुपए का बोतल 1500 में बिचवा रहे। तो 200 और 1500 में अंतर 1300 रुपए। ये 1300 रुपए हमारे पलटू चाचा के पॉकेट में जा रहे हैं। तो शराबबंदी का यही खेल, ये बात समझिए आप लोग। और आप देखिएगा बालूबंदी किए, हमारे चाचा कहते थे कि बालूबंदी इसलिए किए हैं क्योंकि माफिया सब बेचता था। पहले माफिया सब बेचता था, अब नीतीश कुमार पिछवा रहे। अब हम आपसे पूछते हैं, बालू सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? 3 गुना 4 गुना महंगा हुआ कि नहीं? तो असली माफिया कौन हुआ?
मतलब माफिया सब बेचता था तो सस्ता बेचता था। अब नीतीश कुमार बिचवा रहे तो महंगा बिचवा रहे, तो असली माफिया तो नीतीश कुमार ना हुए। गरीब के पेट पे लात मारने का काम किया बालूबंदी करा करके। गरीब दिन भर मजदूरी करके बाल बच्चों को पेट भरने का काम करता था, और हमारे पलटू चाचा ने पेट पे लात मारने का काम किया। तो इसलिए सबसे ज्यादा हमको तरस और हमदर्दी बिहार पुलिस से है। बिहार पुलिस से इसलिए है कि बिहार पुलिस का क्या काम होना चाहिए? अपराधियों को पकड़ना, रेपिस्ट को पकड़ना, बलात्कारियों को पकड़ना, अपहरणकर्ताओं को पकड़ना। तो बिहार का पुलिस एक ही को कमवा में लगा लगे के शराब पी ले ओकरे पकड़। आप देखिए अभी बेचारे यहाँ जो लोग खड़े, इनकी क्या गलती है? बेचारे दरोगा है, सिपाही है, इन लोगों को तो जो आदेश देगा डंडा उठा करके चल देंगे, आदेश का पालन करना। लेकिन आप देखिए अपराधी बड़े मस्त, काहे के पुलिस शराबियों को पकड़े में बड़े पोस्ट। मतलब अपराधी सब मस्त है, निफिकिर है, क्योंकि पुलिस लोग उनको नहीं पकड़ के उल्टा सुल्टा काम में लगा के शराबी को पकड़ रही है, ढूंढ रही है। तो अपराध बढ़ेगा कि नहीं बिहार में? तो आप देखिए पूरी तरीके से, चाहे ये लोग डबल इंजन की सरकार कहें, कुछ भी कहें, एक इंजन इनका अपराध में को मजबूत करने का काम कीजिए, उनके साथ न्याय दिलाने का काम कीजिए। और न्याय तभी मिलेगा जब हीना जी यहाँ से जीत करके जाएंगी संसद में। और इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं कि एक एक वोट सब लोग मिलजुल करके सिवान की बेहतरी के लिए, सिवान के विकास के लिए अपना बहुमूल्य वोट जो है हीना साहब जी को देकर के लालटेन को आप लोग लालू जी के हाथ को, राहुल जी के हाथ को, उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को, मुकेश सहनी के हाथ को, जीतन राम मांझी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। तो मेरे साथ नारा लगाइएगा। अरे खाए नहीं है क्या? बहुत थके थके लग रहे हैं। अब जोर से बोलना चाहिए ना, नारा लगाइएगा। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तो आप दोनों हाथ उठा के बोलेगा देश बचाओ। पक्का? भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। पलटू चाचा के लिए कहिएगा, इनके लिए खड़े होकर के कहिए, तो जाना ही है। अब मजबूती के साथ कहिएगा, दोनों हाथ उठा के कहिएगा। हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। तो आप लोगों की अनुमति है तो हीना जी को हम है, हमारा आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमारे घर के लोग हैं, आप ही हमारा भाई है, आप ही हमारे गार्जियन है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है हीना जी को यहाँ से जिताने का। इसलिए हम निश्चिंत होकर के यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग लालू जी के लिए खड़े हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।